हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की हमने सारी की सारी चर्चाएं कर ली हैं। कुछ चर्चाएं बची हैं बस केवल प्रैक्टिस सेट के तौर पे, जिसमें हम बात अभी करने वाले हैं इस वीडियो में किसकी, मध्य प्रदेश में जो बहुत सारे पर्व त्योहार, तीज त्योहार इत्यादि मनाए जाते हैं, मेले लगते हैं बहुत सारे, उन सारी की सारी चर्चाओं पर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जिनसे क्वेश्चंस बार बार रिपीटेटिवली मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। बाकी हमने यहाँ जो जितने भी मेले हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं, उन सबका पूरा डिटेल में वीडियो बना के रखा है, जिनके क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो वो बड़ी वीडियो है जिसमें डिटेल हमने डिस्कस किया है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो एक बार स्क्रॉल जरूर कर लीजिएगा, उसको पूरा डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और अभी हम क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच जाए कि भाई कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं। चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की, चाहे पटवारी हो, वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, कोई भी एग्जाम मध्य प्रदेश का जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से निकल के आएंगे, दावा है मेरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर ले। उससे पहले क्या है भैया, मोटिवेशन भी जरूरी है। तो मोटिवेशन के लिए एक छोटी सी लाइन है, बहुत बड़ी नहीं है। सफल होने के 3 नियम है ना, 3 नियम होते हैं सफल होने के। और वह क्या होते हैं कि भैया, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। ये 3 सफल होने के नियम है कि भाई वादा करो कि ना छोड़ोगे तुम मेरा साथ। कौन सा? तैयारी वाला है ना, मेहनत करने के लिए साथ नहीं छोड़ना है किसको, दोस्तों को। और साथ ही साथ सबसे पहले तो ठान लेनी है, और फिर उसके बाद दम लगा देनी है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, सफलता हाथ लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है? मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं भैया? 52 जिले हैं, ये तो हमने बात कर ही चुकी थी। तो कौन सा ऐसा जिला है जहां सबसे कम मेले लगते हैं? और ये मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता, हो सकता फॉरेस्ट गार्ड में फिर से रिपीट हो जाए किसी ना किसी सेट में। अब क्वेश्चन इतने सारे करने होते, इतने सेट्स होते हैं, इतने लंबा प्रोसीजर चलता है एग्जाम का कि क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, स्वाभाविक है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। तो हमें बताना है सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन है आपके मुरैना, श्योपुर, दतिया और होशंगाबाद। आंसर हमने डिस्कस किया था, कहाँ है सबसे कम मेले लगने वाला जिला जो है वो है मुरैना। कौन भैया? मुरैना। कहाँ है मुरैना? मुरैना ये है पूरा सबसे ऊपर आपका, ये चंबल संभाग में आने वाला ये जो जिला है, और ये उत्तर की सीमा बनाता है मध्य प्रदेश का। सबसे उत्तरी जिला कहलाता है मुरैना, और सबसे कम मेले मध्य प्रदेश में यहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव। ये पूरे के पूरे भारत में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है, पूरे भारत में। फिर मध्य प्रदेश में तो हर अंचल में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। और इसमें किसकी आराधना की जाती है, ये क्वेश्चन है। क्या गणगौर उत्सव में किसकी आराधना की जाती है? शिव पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु या ब्रह्मा? तो हमने इस पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, और आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका शिव पार्वती जी की यहाँ पर आराधना गणगौर उत्सव में करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोंड जनजाति की बात चल रही है यहाँ पे। सो गोंडों के नारायण देव गोंड जनजाति की हमने बात करी थी, उनके प्रमुख जो देवी देवता है हमने सारी बात करी थी उनकी। ठीक है, सो गोंडों में नारायण देव का बहुत ज्यादा मान है ना। सो नारायण देव के सम्मान में यहाँ पर मनाया जाने वाला पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है ना। अब ये कौन सा त्योहार है जिसमें सुअर के विवाह किया जाता है, बल्कि बलि भी दी जाती है? एक्चुअली सच्चाई यही है ना। तो ये कौन सा है बताना है आपको पर्व। अखा तीज, संजा, लारूकाज या सुवारा? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, लारूकाज। ये लारूकाज उत्सव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्सव है, जो गोंड जनजाति में प्रचलित है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पर सुअर जो होते हैं इनका विवाह किया जाता है। फिर कुछ बलि का भी यहाँ पे चलता है प्रोग्राम, सुअर की ही बलि दी जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह त्योहार जिसमें सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। वैसे तो बाल विवाह क्या है, अपराध है आज की कंडीशन में, याद रखिएगा, बाल विवाह नहीं करा सकते। विवाह की योग्य आयु जो है वो महिलाओं और पुरुष की अलग अलग बताई है। महिलाओं की बताई हुई है यहाँ पे कितनी, 18 साल एटलीस्ट उनको होना मांगता है।
इसके बाद पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुष के लिए वो आयु 21 वर्ष है। इससे कम वर्ष में अगर शादी हो रही है, यानी चाहे वो वर की बात करें या वधू की बात करें, लड़का हो लड़की हो महिला पुरुष में, तो इनसे अगर छोटी सी उम्र है, थोड़ी सी एक दिन भी कम है अगर उम्र, तो वो विवाह जो हो रहा है उसको बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके बावजूद भारत में एक त्योहार है जिसमें सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, और एक राज्य है जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह कंडक्ट होते हैं, सरकार की देख रेख में भी। क्या कर सकता है, ठीक है। तो भाई वो बताना है आपको, वो त्योहार कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं भारत में। अक्खा तीज, नीरजा, घड़ल्या या दशहरा। और ये बहुत प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं, है ना। आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया था। अक्खा तीज इसको कहा जाता है, इसको अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षय तृतीया। ये उत्सव है, त्योहार है जिसमें सबसे ज्यादा बाल विवाह किए। सरकार उस पर पाबंदी नहीं लगा पाती, उसके बावजूद। राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये तो हर कोई जानता है। ऑप्शन है दशहरा, काकसार, रावण अष्टमी या रथनवा। आंसर आपको पता है, आंसर यहाँ पे दशहरा हो जाएगा। ये राम जी की रावण पर विजय का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। रथनवा जो त्योहार है, रत्नवा त्योहार कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और हमने डिस्कस भी किया था उस वीडियो में, प्लेलिस्ट में पड़ी है सारे। हमने तीज, त्योहार इत्यादि हर चीज पे बात करी थी मध्य प्रदेश में जो मनाए जाते हैं। इवन हमने हर एक परिप्रेक्ष्य से उसको देखा था, तो पूरी डिटेल्ड वीडियो पड़ी है, एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अगर कोई आपको आ रहा है कि कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो वहाँ आपका रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि उसको हम रिजॉल्व कर पाए। रत्नवा जो त्योहार है ये बताना है जनजाति कौन सी मनाती है प्रमुखता? बिरहोर जनजाति, बैगा जनजाति, गोंड जनजाति या हो जनजाति। तो आंसर हमने डिस्कस किया था और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बैगा जनजाति। याद रखिएगा 3 जनजाति, वैसे जनजाति वाला भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, डोंट वरी, वो तो हमने बात कर ही ली है जनजातियों की, तो वो भी वीडियो पड़ी हुई है। बैगा जनजाति के अलावा सहरिया और भारिया, भारिया और सहरिया, ये जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की पिछड़ी, एक ये, दो ये, 3 जनजातियां जो मध्य प्रदेश में हैं ये अत्यंत पिछड़ी जनजातियां कहलाती हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त है पिछड़ी जनजातियों में, और इनको क्या कर रहे हैं हम, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार में चलते हैं, ठीक है। तो बैगा जनजातियों में ये त्योहार मनाया जाता है रत्नवा। क्या भैया? रत्नवा। ये इंपॉर्टेंट त्योहार है, याद रखिएगा इनका। मेघनाथ पर्व, मेघनाथ पर्व बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है। तो ये कौन सी जनजाति मनाती है? पटवारी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और आपके इस पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड में आने की अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश पीएससी में भी ये क्वेश्चन घुमा के जरूर पूछा जा चुका है, डायरेक्ट ये नहीं आया लेकिन घुमा के ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? गोंड जनजाति, हो जनजाति, कोरकू जनजाति या बैगा जनजाति। तो आंसर हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, गोंड जनजाति के द्वारा बहुत ही प्रमुखता से मनाया जाने वाला ये उत्सव है कौन सा? मेघनाथ पर्व। लारू काज की हमने बात करी ली है, लारू काज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। याद रखिए मेघनाथ खंब ये एक नृत्य शैली होती है जो कि कोरकू जनजाति में प्रचलित है, याद रखिएगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये पूछे गए क्वेश्चन है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। निम्न में से किस पर्व को छोटी दीपावली के नाम से या दिवाली के नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? रत्नवा, नवात्रप, अच्छा आंसर पे ही आ गए क्या? भगोरिया भाई दूज। तो आंसर आप समझ ही गए होंगे, नवात्रप जो है ये छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाने वाला क्या है? त्योहार है, जनजातियों में प्रचलित है, ये एकादशी के आसपास वाला प्रोग्राम होता है। हीरा भूमिया का मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखिएगा उस क्षेत्र के जहां ये लगता है, और हमने डिस्कस किया था मेले वाले वीडियो में। हीरा भूमिया का मेला कहां लगता है? गुना, रीवा, पोरसा और उज्जैन, इनमें से आंसर देना है, और हमने डिस्कस किया भी था। बिल्कुल ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है हीरा भूमिया, और ये वही क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ग्वालियर अंचल वाला क्षेत्र, यहाँ पर हीरा भूमिया का मेला लगता है, गुना में बेसिकली, ठीक है, और आस पड़ोस में इनकी बहुत मान्यताएं हैं, ये याद रखिएगा। सिंहस्थ का मेला, कुंभ का मेला आपने सुना होगा, प्रत्येक 12 वर्षों में ये मेला लगता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिंहस्थ इसलिए क्योंकि सिंह की दिशा इसकी स्थित होती है, सिंह राशि, मकर राशि, ये अपने राशियां सुनिए 12 राशियां होती, तो उन राशियों में ये स्थिति होती है, स्थित 12 वर्षों में ये आती है सिंह राशि में, जब कुंभ की स्थिति, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दक्षिणायन, उत्तरायण, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 12 वर्षों में लगता है मेला, और कहाँ लगता है ये आपको मध्य प्रदेश में बताना है, उज्जैन, छतरपुर, चंदेरी या शिवपुरी। बहुत ही फेमस मेला है और आप सभी लोग इसको जानते हैं, आंसर हमने डिस्कस किया भी था, ठीक है। शिप्रा के तट पर उज्जैन शहर में, महाकाल की नगरी में ये सिंहस्थ कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगोरिया उत्सव। ये बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव है जो मनाया जाता है जनजाति के द्वारा। एक प्रसिद्ध जनजाति है ना, भील जनजाति। भील जनजाति में ये उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो भगोरिया हाट उत्सव इसको कहते हैं, और इसका आयोजन किस लिए होता है ये आपको बताना है। हालांकि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया भी था इसके बारे में। 3 पर्व, इसमें 3 प्रकार से ये भगोरिया उत्सव बटा होता है, 3 श्रेणियों में अलग अलग, ठीक है। जीवन साथी के चयन के लिए, पशु पक्षियों के क्रय के लिए, बच्चों के नामकरण के लिए, या विभिन्न जनजातियों के बीच एकता संवर्धन के लिए। तो क्यों मनाया जाता है ये त्योहार भगोरिया हाट उत्सव? और आपको पता है, जी हाँ, भील जनजाति में अपने विवाह संबंधों के लिए, ठीक है, जीवन साथी के चयन के लिए ये भगोरिया हाट का मेला ये होता है फाग में। फाग मतलब होली के समय में होता है ये बहुत ही फेमस त्योहार मनाया जाता है भील जनजातियों में, याद रखिएगा, है ना। सबसे ज्यादा झाबुआ, अलीराजपुर वाली जिले हैं, वहां पर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा गरीबनाथ। ये बहुत प्रसिद्ध बाबा जी हैं और इनका बड़ा बोलबाला चलता है। तो बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है, ठीक है, सीधी, साजापुर, गुना या धार। और ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कम से कम 3 बार, जिला यात्रा में भी किया, एक मेले वाली वीडियो जो अपन ने बनाई वो, और एक अलग से बनाई थी छोटी वीडियो उसमें, ठीक है। तो बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगेगा, सीधी, साजापुर, गुना या धार। और आंसर हमने डिस्कस किया था यहाँ पे साजापुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ, साजापुर, जो जिससे अगर मालवा बना है, सुना ही होगा आपने, हाँ। तो बाबा गरीबनाथ का मेला वहां पर आयोजित किया जाता है। गुना जिले में किस स्थान पर पशु मेले का आयोजन किया जाता है? पशु मेला, भारत भर में बहुत सारे पशु मेले लगते हैं। सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनभद्र में लगता है। कहाँ लगता है? सोनभद्र में। सोनभद्र बिहार में पड़ता है ना, सबसे बड़ा पूरे भारत का ये पशु मेला। लेकिन मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी जगहों पर पशु मेले लगते हैं। इसमें पशुओं को क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। पशुओं में सारे पशु आ जाते हैं आपके, हर प्रकार के पशु, घोड़े हो गए, हाथी हो गए, है ना, ऊंट वगैरह हो गए यहाँ पर, और सारे खच्चर, बैल, बकरी, घोड़े, भैंस, सारे सारे जानवर यहाँ पर पशु मेला कहलाता है, ठीक है। सो पशु मेला जो है गुना में किस जगह पर आयोजित किया जाता है ये बताना है। एक तो गुना हो गया, एक आपका सतना में भी लगता है, वो गधा मेला के नाम से प्रचलित है ना। हाँ, तो गुना जिले में किस जगह पे ये पशु मेला आयोजित किया जाता है? चंदेरी, अवंतीपुर, बबाई या पिपलिया खुर्द। और आंसर हमने डिस्कस किया ही था, जी हाँ, ये मेला लगता है चंदेरी में। चंदेरी बहुत फेमस है अलग अलग चीजों को लेके, हमने ये भी बात करी थी। एक तो चंदेरी में किला है, और चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसके कारण वहां पे क्या है, अलग अलग चीज है। आप बात करें तो जौहर कुंड भी है ना, खूनी दरवाजा भी है, बहुत सारी चीजें हैं इस किले के अंतर्गत, है ना। इसके अलावा चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस है दुनिया भर में, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ना। हाँ, और वो मूवी तो आई थी ओ स्त्री कलाना वाली, वो तो आप देख ही रहे हैं, है ना। बहुत ही फेमस जगह ये चंदेरी हो जाती है, जो गुना डिस्ट्रिक्ट में आती है। बहुत बढ़िया, यहीं पे ये पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। धमोनी उर्स, भैया बहुत फेमस उर्स है बुंदेलखंड की नगरी का। हाँ, धमोनी बाबा का उर्स लगता है, ठीक है। और ये किस संत की मजार पर आयोजित होता है ये आपको बताना है। ये अब मैं बता देता हूँ, आधा तो मैं बता देता हूँ, संत का नाम तो यहाँ ऑप्शन में आपको बताना है। ये सागर जिले में लगता है ना। सागर जिले में बहुत ही फेमस उर्स माना जाता है ये धमोनी बाबा का उर्स, ठीक है। तो पूरे बुंदेलखंड की जनता यहाँ जुटती है, हाँ, बहुत अच्छे से। अब कौन से संत की मजार पर यह लगता है ये बताना है। गरीबनाथ बाबा, कान्हा बाबा, मस्तान शाह या बाबा शाहबुद्दीन।
ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमने डिस्कस किया भी हुआ था, आंसर हो जाएगा आपका मस्तान शाह की दरगाह पे ये प्रसिद्ध संत है भैया, इनकी मज़ार पर ये धमौनी बाबा का उर्स के नाम से, धमौनी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, मस्तान शाह है। ठीक है, तो ये लगता है याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको याद रखना विशेषता, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले किस संभाग में लगते हैं, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं, है ना, 10 संभाग हैं, और 10 में से 4 ऑप्शन कौन से संभाग में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, ये हमने पूरे मेले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ग्वालियर, नर्मदापुरम, भोपाल या उज्जैन, सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, कौन से संभाग में लगते हैं, तो आंसर आपको पता ही है, जी हाँ, सबसे ज्यादा उज्जैन में मेले लगते हैं, मतलब उज्जैन संभाग में। क्यों उज्जैन संभाग में, याद रखिए 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितनी, 7 जिले हैं। अब उज्जैन खुद अपने आप में इतना बड़ा है कि उज्जैन में मंदिर इतने हैं, तो मेले वहां तो वर्ष भर आयोजित होते ही हैं। इसके अलावा इनके 6 और जो जिले हैं वहां पे भी एक से एक मेले भरते हैं। सबसे ज्यादा मेले मध्य प्रदेश में संभाग कौन सा हो जाएगा, उज्जैन संभाग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेघनाथ पर्व, मुख्यतः कौन सी जनजाति मनाती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिवली पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, याद रखिएगा, पटवारी 2008 में भी पूछा गया था। कौन सी जनजाति का ये त्योहार है मेघनाथ पर्व, बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। गौड़ जनजाति, हो जनजाति, कोरकू जनजाति या बैगा जनजाति, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया भी हुआ था, जी हाँ, ये गौड़ जनजाति का बहुत ही फेमस पर्व है जिसकी बात हम कर रहे हैं। एक और मैंने बताया था कि मेघनाथ खंब, ये नृत्य शैली है, लोक शैली है ना, तो वो कोरकू जनजाति के द्वारा की जाती है। मेघनाथ का नाम आप सभी ने सुना होगा, रामायण में, है ना, मेघनाथ रामायण में हुआ करते थे, रावण के बेटे हुआ करते थे मेघनाथ, है ना, तो उनकी मान्यताएं हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। वैसे तो रावण की ससुराल भी मानी जाती है, कहाँ, मंदसौर में, मंदोदरी, हाँ, वो वहीं से बिलोंग करती थी, तो उनकी पूजा की जाती है रावण की। निम्न में से किसानों का त्योहार जो है वो कौन सा है, ये बताना है आपको। हरेली, नीरता, संजा, गड़ल्या, ये किसानों का त्योहार इनमें से कौन सा है, और ये हमने डिस्कस किया भी होता। आंसर आपका हो जाएगा, जी हाँ, हरेली का त्योहार। हरेली मतलब हरियाली, समझ पा रहे हैं क्या, एक प्रकार से हमें देखो यार रिलेट करना, क्योंकि चीजें इतनी सारी हो जाती हैं और याद करना हर चीज को नामुमकिन होता है, तो चीजों को रिलेट करोगे तो आपको चीजें 1 से 4 याद रह जाती हैं। तो हरेली, हरियाली, है ना, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हरियाली कब होगी, किसानों से संबंधित ना, आपकी पूरी अनाज इत्यादि उगाने के लिए, जी हाँ, तो अनाज की कटाई पर यह त्योहार मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज्तिमा, और ये भारत भर में नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इज्तिमा 3 दिवसीय इज्तिमा होता है, पूरे भारत से नहीं विश्व भर के अलग अलग देशों से लोग बाग आते हैं। ठीक है, ये धार्मिक समागम कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ये आयोजित होता है, जावरा, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर, तो बहुत ही फेमस होता है। मैं आपको और थोड़ी सी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। नवंबर के महीने में जनरली ये इज्तिमा आयोजित किया जाता है, ये धार्मिक सम्मेलन होता है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, प्रचार प्रसार और बाकी की चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर आयोजन किए जाते हैं, पूरी उत्तम व्यवस्था के साथ, रुकने की हर प्रकार से, खान पीन की इत्यादि सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और 3 दिन का ये कार्यक्रम होता है, जनरली 3 दिवसीय। ठीक है, 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है ये, और ये आयोजित कहाँ किया जाता है ये आप बताएंगे, वैसे मेरे को पता है सारी चीज़ें, आंसर हमने डिस्कस किया भी हुआ था, जी हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश राजधानी है। दुनिया भर से लगभग 50 देशों से लोग बाग, कम से कम मैं बता रहा हूं आपको, ये 50 देशों के लोग बाग यहाँ सम्मिलित होते हैं इज्तिमा में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्व माना जाता है, मतलब आयोजन माना जाता है। मृत्युंजय का मेला, महामृत्युंजय का मेला एक्चुअली, ठीक है, और ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा जा चुका है। कहाँ आयोजित किया जाता है, रीवा, छतरपुर, सागर या खरगोन, ये हमने बहुत अच्छे से बात करी थी और बहुत फेमस जगह पे है। ठीक है, महामृत्युंजय का मेला हमेशा कहाँ होता है, रीवा में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश पीएससी 2014 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा आपके मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। रीवा में महामृत्युंजय का मंदिर भी है और वहीं ये आयोजन किया जाता है। कब होता है ये महामृत्युंजय, मृत्युंजय से जनरली किसको संबोधित किया जाता है, शिव जी को।
है ना। तो महाशिवरात्रि और उनसे संबंधित पर्वों पर यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। पीताम्बरा पीठ जिसकी हमने बात करी हुई थी, ये शक्ति पीठों में गिना जाता है ना। और मध्य प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ माना जाता है पीताम्बरा शक्तिपीठ, ठीक है। सो पीताम्बरा देवी जो है इनका ये पीठ है। मध्य प्रदेश में किस नगर में स्थित है ये तो अपन डिस्कस करेंगे। 2-4 बातें मैं एक्स्ट्रा इनमें बता दूं तो सारी की सारी जितनी भी मुरादें हैं, मर्यादा है, राजनीतिक व्यक्ति जितने भी हैं वो सब यहाँ पर मन्नतों स्वरूप आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बहुत सारी तांत्रिक गतिविधियां की जाती हैं, सारी तांत्रिक गतिविधियां। तो पीताम्बरा शक्तिपीठ क्योंकि ये शक्तिपीठ है, यहाँ पर शक्ति का स्वरूप स्वयं स्थापित है और लोग बाग यहाँ पर आते हैं। ये मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस जगह है। कहाँ है ये आपको बताना है, हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, पूरी जिला यात्रा में भी हमने डिस्कस करी थी उस पर्टिकुलर जिले के बारे में, उसमें मिल जाएगा। प्रमुख त्यौहार जो हमने मनाए हैं या फिर जो मेले इत्यादि हैं उसमें भी हमने बात करी हुई है। जो पर्यटन वाला है उसमें भी हमने बात करी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ऑप्शन है भिंड, रायसेन, सतना और दतिया, ये आपको आंसर बताना है और आंसर आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। जी हाँ, दतिया यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दतिया डिस्ट्रिक्ट पीताम्बरा शक्तिपीठ, इसके अलावा सोनागिरी जैन तीर्थ, लघु वृंदावन के रूप से ये फेमस है दतिया। बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं अलग अलग समुदायों के जहाँ पर लोग बाग दर्शन इत्यादि के लिए आते हैं, ठीक है। सो दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ है, बहुत ही पावरफुल जगह है ये। ओमकारेश्वर का मेला, ओमकारेश्वर का मेला तो भैया ओमकारेश्वर में ही लगेगा, ये तो आपको पता है। अब ओमकारेश्वर कहाँ है, कहाँ है ओमकारेश्वर? खंडवा में, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन पूछा है ओमकारेश्वर का मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ओमकारेश्वर अगेन ये ज्योतिर्लिंग है, जैसे महाकालेश्वर है उज्जैन में वैसे ही ओमकारेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों का पूरा धार्मिक रूप से वर्णन है और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, इसलिए अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ओमकारेश्वर में मेला आयोजित किया जाता है तो कौन सी नदी के किनारे? ओमकारेश्वर मैंने आपको बता दिया निमाड़ क्षेत्र में खंडवा में स्थित है, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, सोन या चंबल। जैसे महाकालेश्वर में जो कुंभ का मेला लगता है वो शिप्रा नदी पे लगता है ना। अब ये ओमकारेश्वर का मेला कौन सी नदी पे लग जाएगा तो हमने डिस्कस किया है, नदी वाले वीडियो में भी ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जिला वीडियो में किया ही हुआ है, प्रमुख मेले इत्यादि में भी किया हुआ है। सो कई बार हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और पूरे भारत में 5वीं सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। याद रखिएगा, इससे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। ब्रंज घाटी में बहती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है ये बताना है। सुमेलित नहीं है, सही नहीं, सुमेलित है। भगोरिया ये उत्सव है जिसपे हम डिस्कस अभी कर चुके हैं और मैंने ये सच्चाई बता भी दी थी आपको। मेघनाथ पर्व की बात भी हम कर चुके हैं, हरेली की बात कर चुके हैं और नवात्रप की बात भी कर चुके हैं। अब बात यह है कि भैया ये इनमें से क्या मिला हुआ नहीं है। जैसे भगोरिया फागुन माह में किया जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। मेघनाथ पर्व फागुन माह के प्रथम पक्ष में स्टैब्लिश किया जाता है, क्या ये सही है? हरेली श्रावण मास की अमावस्या पर मनाया जाता है, यही किसान वाला ये त्योहार है, किसानों का त्योहार बोलते हैं इसको। नवात्रप दिवाली के पहले किया जाता है, बाद में किया जाता है, छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इनमें गलत क्या है? हाँ, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जी। ये जो नवात्रप है ये छोटी दिवाली के नाम से मनाया जाता है और ये दिवाली के पहले नहीं होगा, दिवाली के बाद मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाद में होगा, पूर्व नहीं होगा, बाद में होगा, ठीक है। तो ये है, बाकी सारी चीजें भगोरिया पे हमने डिस्कस किया ही हुआ था। भगोरिया भील जनजाति के द्वारा प्रमुख पर्व मनाया जाता है फागुन माह में, मतलब होली के समय, ठीक है। मेघनाथ पर्व जो है वो आपका गौंड जनजातियों के द्वारा प्रमुख त्योहार में से एक है, फागुन माह में ये होता है। इसके अलावा हरेली ये किसानों का त्योहार कहलाता है, ठीक है। नवात्रप, ठीक। मेघनाथ जो स्तंभ है, मेघनाथ खंभ है, ये एक डांस शैली है, नृत्य शैली है जो कोरकू जनजाति में। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंगा जी का मेला?
सिंगा जी बहुत बड़े संत हुए हैं, याद रखिएगा। ये निमाड़ क्षेत्र के संत कहलाते हैं। मैं इसलिए देख रहा था कि कहीं निमाड़ क्षेत्र वाला ऑप्शन तो नहीं है, नहीं तो आप फिर सही लगा दो। ठीक है, सो निमाड़ क्षेत्र के ये बहुत बड़े संत माने जाते हैं। कबीर के समकालीन हुए हैं। कबीर जी का नाम आपने सुना है, संत कबीर, उनके साथ में ही हुए हैं और इन्होंने अपने जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसकी आलोचना करी है। सामाजिक स्ट्रक्चर मतलब जो उस समय की जो रीति रिवाज या ऊंच नीच चल रही थी उनको दूर करके समानता के भाव को फैलाने का काम इन्होंने किया हुआ है। तो बहुत ज्यादा फेमस संत हैं ये निमाड़ क्षेत्र के, याद रखिएगा। अब सिंगा जी का मेला और कालू जी का मेला, इनका मेला कहाँ लगता है ये आपको बताना है। पिपलिया खुर्द में, नरसिंहपुर में, सीधी और चौरागढ़। चौरागढ़ मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, धूपगढ़ के बाद। ठीक है, पचमढ़ी में ये स्थित है चौरागढ़ चोटी। चौरागढ़ का मंदिर भी है, बहुत फेमस मंदिर है, वहां भी मान्यताएं होती है। ठीक है, तो आंसर आपको बताना है, हमने डिस्कस किया हुआ था, और आंसर है आपका पिपलिया खुर्द। पिपलिया खुर्द अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, संत सिंगा जी का सीधा संबंध है, यही सिंगा जी का मेला यहीं पे लगता है। ठीक है, इसके अलावा नरसिंहगढ़, नरसिंहपुर और सीधी, ये जिले डायरेक्ट हैं, ये अलग अलग यहाँ पर त्योहार और मेले लगते हैं। चौरागढ़ को तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है ये फिर बताना है आपको। कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद, धमोनी उर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं सांवरा, बरमान का मेला नरसिंहपुर बहुत फेमस मेला है अगेन ये, जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी। इनमें से गलत बताना है, कौन सा गलत है। तो हमने लगभग इन सब की बात कर ली है, लगभग सबकी बात कर चुके हैं। मेले वाले में तो हमने डिस्कस किया ही था एक एक चीजों को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, धमोनी उर्स सांवरा। जो मैंने आपको बताया था धमोनी बाबा का उर्स बहुत फेमस बुंदेलखंड का ये उर्स है, जो कि आपका सागर जिले में लगता है, सांवरा में नहीं लगता। बाकी कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद में बहुत फेमस है, नरसिंहपुर में बरमान का मेला लगता है, और जोगेश्वरी देवी चंदेरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सत्य कथन बताना है कौन सा है, यानी कि सब गलत है, सब में से एक सही है, बस वो बताना है। चरण पादुका का मेला दमोह में लगता है, ये मुझे नहीं लगता कि सही हो सकता है। चरण पादुका का मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, ये हो सकता है सही हो। चरण पादुका के मेले को जल बिहारी का मेला भी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सही इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर आपको बताना है क्या है। चरण पादुका नरसंहार हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नरसंहार, जैसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वैसे ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड इस चरण पादुका हत्याकांड को कहा जाता है, और उस पर हमने पूरा डिस्कस भी किया था, एक एक चीज के बारे में डिस्कस किया था। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका, मकर संक्रांति के दिन लगता है, ये सच्चाई है। मकर संक्रांति के दिन ही वो हत्या की गई थी, सारे लोग मकर संक्रांति मना रहे थे। ये छतरपुर जिले में चरण पादुका जगह है, गांव है, वहां पर ये मकर संक्रांति की पूजा कर रहे थे, तो भैया अंग्रेज अधिकारी ने आके गोली चलवा दी थी, तो इसलिए उसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। छतरपुर जिला है, जल बिहारी का मेला अलग है, ये भी छतरपुर जिले में जो दिवाली से 15 दिवसीय मेला लगता है, जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, दमोह जिले में नहीं लगता, ये छतरपुर जिले में, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आपको देखना था, तो सही बस मकर संक्रांति वाला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बुंदेलखंड की अविवाहित लड़कियों को, अविवाहित लड़कियां बुंदेलखंड की एक पर्व मनाती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जिस पे डिस्कस किया था। कौन सा पर्व मनाती हैं ये आपको बताना है। मामूलिया, मड़ई, संज्ञा, संज्ञा नहीं है वो एक्चुअली संजा है ना, संजा, संजा मतलब शाम के समय मनाने वाला, और सरहुल। तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इस पर्व पे कि जितनी अविवाहित महिलाएं हैं वो उनका जोड़ा इकट्ठा होता है, और गीत इत्यादि गायन वगैरह चलता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। वो त्योहार कौन सा है, जी हाँ, वो आंसर हो जाएगा आपका मामूलिया। क्या, मामूलिया। मामूलिया पर्व होता है, ये अविवाहित महिलाएं मनाती हैं। इसमें चांद तारे वगैरह सारी चीज़ों का पूरा वो करा जाता है, दीवार पे बनाया जाता है, वहाँ पर गाने वगैरह होते हैं। गाने मतलब गीत परंपरा, वो वाले गाने नहीं, जो धार्मिक गीत इत्यादि हैं, उसका ये पूरा त्योहार बुंदेलखंड में चलता है। एक संजा भी सेम वैसा ही त्योहार होता है लगभग। ठीक है, मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर 18 दिनों तक चलने वाला ये प्रसिद्ध मेला है अच्छा वही है क्या, ये मेला बरमान का मेला कहलाता है।
और बहुत फेमस मेला है। कहाँ लगता है, हालांकि हमने ये डिस्कस कर ही चुका है अभी थोड़ी देर पहले। ऑप्शन है ग्वालियर, उज्जैन, सीधी और नरसिंहपुर। आंसर आपको पता ही है, अब भी हमने बात कर ली थी। जी हाँ, ये बहुत फेमस मेला है नरसिंहपुर का मेला, जो 18 दिनों तक चलता है और मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से स्टार्ट होकर 18 दिवसीय ये मेला होता है। बड़ा ही फेमस मेला माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन स्वामी पीतम्बर दास जी इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कौन सा मेला है वो बताना है। रामलीला का मेला, रामजी बाबा का मेला, बरमान का मेला या शिवरात्रि का मेला? तो पीताम्बर दास जी, जो स्वामी पीताम्बर दास जी हैं, उनके द्वारा आयोजित किया जाने वाला मेला बताना है आपको। आंसर यहाँ पे हो जाएगा रामलीला का मेला। इसमें क्या होता है कि मेला तो लगता ही है, शाम को रामलीला का आयोजन भी किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस पर्व पर सुअर की बलि दी जाती है? ये मैं शायद डिस्कस कर चुका हूं अभी 2-4-6 क्वेश्चन पहले, शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया था। सुअर की बलि कौन से पर्व पर दी जाती है? रत्नवा, लारूकाज, हरेली या संजा? तो हमने डिस्कस किया ही था, आंसर आपको पता ही है, ये हो जाएगा क्या? लारूकाज। लारूकाज हमने बात करी है, गौंड जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है ना? जी हाँ, और इसमें सूअर की बलि दी जाती है। नेक्स्ट है, मेघनाथ पर्व मुख्यतः कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कहीं ना कहीं, पटवारी 2008 का क्वेश्चन है, आंसर फिर वही है और आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका गौंड जनजाति। और मुझे लगता है क्वेश्चन इतने ही थे और इसी के साथ समाप्त हो जाएंगे हमारे ये सारे के सारे कौन से पर्व त्योहार वाले जितने भी मेले वाले क्वेश्चंस थे। वो लगभग सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, मतलब पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में और हमारे एग्जाम में भी रिपीटेटिवली पूछे जाने की अपार संभावना है। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी कुछ डाउट बने तो वो प्लेलिस्ट में वीडियो पूरी पड़ी है, एक एक मेले, मध्य प्रदेश में लगभग 200 से ज़्यादा मेले लगते हैं, सारे मेलों पे हमने डिस्कस किया था प्रमुख और सारी के सारे पर्व और त्योहार इत्यादि पे भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो बस वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी तैयारी मध्य प्रदेश की यहीं इसी चैनल पर हो जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम कुछ और अगले टॉपिक से प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तब तक के लिए जय हिंद।